साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। साथियों आपसे बात करना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पहले हम उनके संक्षिप्त राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करना चाहते हैं। वो पहले जनता दल में थे और बाद में कांशीराम से प्रभावित होकर के वो मिशनरी से जुड़े और मिशनरी साथी हुए। साहब कांशीराम उनको ट्रेन किए, उनको मिशन के बारे में बताया, उन्होंने बहुजन मूवमेंट के बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद कैडर के बारे में उनको समझाया, बताया और कांशीराम से प्रभावित होकर के वो बहुजन राजनीति में कदम रखे और बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक वो विधायक रहे, मंत्री रहे, नेता विपक्ष रहे। मायावती जी के बाद जो है सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का इनाम आता था। बहन जी उनके ऊपर काफ़ी विश्वास करती थी। वो मिशनरी साथी थे, कैडराइज थे, इसलिए बहन जी उनको बहुत मानती थी। लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके चले गए। अब बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, वहाँ मंत्री भी रहे। फिर वो क्या किए कि वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर चलना चाहते थे, लेकिन नहीं चल पाए, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दिए। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में उनका अच्छा खासा रुतबा बताया जाता था कि वो जो है पार्टी के महासचिव हैं, उप महासचिव हैं। लेकिन उनके जो बयान आते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा इस बात का कि जो मेरे बयान होते थे, तो अगर उनसे कोई सवाल करता था राम गोपाल यादव से या अखिलेश या डिम्पल यादव से, तो वो लोग कहते थे उनका ये निजी बयान है, मेरा कोई पार्टी का कोई बयान नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे कि अगर एक पार्टी महासचिव का निजी बयान कैसे हो सकता है, मैं पार्टी का महासचिव हूँ और जो महासचिव कहता है वो पार्टी का लाइन मानी जाती है। ऐसे में हम जो है हमें वहाँ पे वो सम्मान नहीं मिला। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी छोड़ करके वो अपनी पार्टी बनाए, सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाए। लेकिन 3-4 दिन पहले की बात है, मैनपुरी से जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं यादव जी, उनके समर्थन में वो रैली करते नजर आए, उनके समर्थन में प्रचार करते नजर आए। ऐसे लोग का कहना है कि अब जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका मूवमेंट है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आना चाहते हैं, ऐसा सूत्रों का मामला है, मानना है। बहन जी उनको अपने पार्टी में लेना चाहती हैं, ये भी सूत्रों का ही मानना है। लेकिन उसमें कारण क्या फंस रहा है? कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी में लेना चाहती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दलील है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, हम अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे तमाम कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद फिर जो है बहुजन समाज पार्टी में चले गए, तो पार्टी बनाने का क्या मतलब है? इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा जो सूत्रों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जा सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी बनाए हैं, पार्टी तो बहुत सारे लोग बनाए हैं जो बहुजन मिशनरी से टूट करके गए हैं। साथियों हम आपसे पहला कंफर्म करना चाहते हैं पहले ही कि जो भी बहुजन विचारधारा के साथी हैं और बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कैडराइज हैं, वो किसी और पार्टी में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। नहीं तो उनको उतनी भाव मिलेगा और नहीं तो अपनी मर्जी से कोई बात बोल सकते हैं। सिर्फ जो है बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने कैडर के लोगों को, अपने पदाधिकारियों को बोलने का मौका देती है। क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक बहुजन मूवमेंट है। पहले बहुजन मूवमेंट है, बाद में पार्टी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं और नहीं फिट बैठ सकते हैं,
याद रखिए वो नट हैं जो किसी भी बोल्ट में फिट नहीं हो सकते हैं, और वो बोल्ट सिर्फ बीएसपी है, और बीएसपी में ही उनका नट फिट हो सकता है। वो पुर्जे हैं, वो पुर्जा किसी और में नहीं कहीं फिट होगा, सिर्फ बीएसपी में फिट हो सकता है। ऐसे में सूत्रों द्वारा पता ये चल रहा है कि बहन जी जो है उनको अपने पार्टी में लेना चाहती हैं। हाँ, भर दिए हैं, लेकिन वो पार्टी में लेना चाहते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का दलील है कि हम पार्टी में न जा करके हम अपनी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो किसी भी कैंडिडेट को हरा जिताने में बहुत मायने रखता है। अगर कोई पार्टी को टिकट बहुजन समाज पार्टी देती है तो उसके साथ साथ वोटों का भी गठरा उनको देती है। आप सपोर्ट दैट, जिस हिसाब से संख्या रहती है दलितों का, वो मान के चलता है आदमी कि हमें ये इतना वोट क्या ना, मेरा बेस वोट है, इसके ऊपर जितना मेहनत करेंगे वो हमारे चुनाव जीतने के काम में आएगा। तो ये रहा छोटी सी बात। अब आने वाले समय पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे या उनसे गठबंधन करना चाहते हैं। अगर गठबंधन करना चाहते हैं तो बहन जी किसी भी कीमत पे उनसे गठबंधन नहीं करेंगी। अगर वो पार्टी में आते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी में ले लें। हमारी बातचीत कैसी लगी आपको, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं साथियों हमारी बातें कैसी लगी।